जो इंसान को उसके समस्त पापों से मुक्त कर दे। एक ऐसा सफर जिसे तय करने के बाद जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य समझ में आने लगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह है चार धाम यात्रा। हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्राएं मानी गई हैं। एक उत्तर भारत की पावन हिमालय यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और दूसरी पूरे भारत को समेटे वो महायात्रा, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, जिसे बड़ा चार धाम भी कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या है इन धामों का रहस्य? क्या वाकई इनमें कोई चमत्कारी शक्ति है? आइए आपको ले चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर। यात्रा की शुरुआत होती है उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से, जहां सबसे पहले दर्शन होते हैं यमुनोत्री के, यमुना नदी का उद्गम स्थल। कहा जाता है यमराज ने वचन दिया था कि जो भक्त यमुना में स्नान करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं सताएगा। यहां की गर्म जलधारा सूर्य कुंड में आज भी भक्त चावल और आलू पकाकर देवी को भोग लगाते हैं। फिर आती है गंगोत्री, गंगा माता का उद्गम स्थल। गंगा जो धरती पर शिव की जटाओं से उतरी, उसका पहला चरण यही है। मान्यता है कि जो यहां आकर गंगा स्नान करता है उसके 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। अब यात्रा ले जाती है हमें केदारनाथ की ओर, जहां विराजते हैं भगवान शिव। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में। पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यहां भगवान शिव की तपस्या की थी। कहते हैं जब शिव उनसे छिपते हुए केदार में पहुंचे तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने पहचान लिया और तभी शिव ने अपने शरीर को 5 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे पंच केदार बने। केदारनाथ उन 5 में सबसे प्रमुख है। यहां की चट्टानों पर जमी बर्फ, मंदिर की घंटियां और हर हर महादेव की गूंज एक ऐसा वातावरण रचती है जो आत्मा को सुकून देता है। और फिर होता है अंतिम और सबसे पवित्र पड़ाव, बद्रीनाथ धाम, जहां विराजते हैं भगवान विष्णु। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहां वर्षों तक तप किया। लक्ष्मी माता ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें धूप और वर्षा से बचाया, तभी से यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया। यहां नर और नारायण पर्वत है, जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार माना गया है। कहते हैं जब तक कोई केदारनाथ के दर्शन नहीं करता तब तक बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, और जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर ले उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अब जानते हैं बड़ा चार धाम की महायात्रा की कहानी। पूर्व में जगन्नाथपुरी, जहां भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होते हैं। पश्चिम में द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी, जहां समुद्र की लहरें भी राधे राधे की गूंज करती हैं। दक्षिण में रामेश्वरम, जहां स्वयं श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। और उत्तर में बद्रीनाथ, जहां विष्णु हर युग में तपस्वी बनकर आते हैं। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए देश के 4 दिशाओं में 4 पवित्र मठों की स्थापना की। दिलचस्प बात यह है, बद्रीनाथ और रामेश्वरम एक ही देशांतर पर स्थित है, जबकि पुरी और द्वारका एक ही अक्षांश पर। इन्हें जोड़ें तो बनता है एक परिपूर्ण वर्ग। श्री शंकराचार्य ने प्रत्येक धाम के लिए एक वेद निर्धारित किया था, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक धाम उस विशेष वेद को बनाए रखने और प्रचारित करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर धामों को जोड़ा जाए तो एक परिपूर्ण वर्ग बनता है, जो 4 वेदों की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यात्रा पूर्व में पुरी से शुरू करके क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में करनी चाहिए, जिस तरह हम मंदिरों में भगवान की परिक्रमा करते हैं। 4 धाम यात्रा का रहस्य यह है कि जो इस यात्रा को करता है वो न केवल जीवन में पवित्रता का अनुभव करता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो इस यात्रा को जवानी में ही कर ले, उसे न सिर्फ जीवन में परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि शरीर